आतंकी फैक्ट्री चलाने के लिए दुनिया भर में कुख्यात पाकिस्तान अब ईरान से उलझ गया है। भारत और अमेरिका के बाद में ईरान ने भी पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको टारगेट किया, वहां पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार के अंदाज में ईरान के भीतरी इलाकों में ये दावा किया कि वहाँ पर आतंकी शिविर चल रहे थे जिस पर उसने अटैक किया है। जिसके बाद ईरान बेहद खफा है। ईरान को ये बदले की कार्रवाई नज़र आ रही है, जिस पर ईरान ने पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट को तलब करके ये इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि उसकी इस हरकत को क्या समझा जाए। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने ईरान के इस तल्खी के बाद में सीधे तौर पर ये बयान दिया है कि ईरान उनके लिए भाई के जैसा है और वो ईरान की अखंडता संप्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी सरहद में किसी तरह की आतंकी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करता है और इसलिए पाकिस्तान ने भी ईरान के इलाकों में चल रहे आतंकी जो शिविर है उनके ऊपर सैन्य कार्रवाई की, अपने ड्रोन और रॉकेट के जरिए उनको निशाना बनाया। ये दोनों देशों ने जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एक्शन लिया है, स्ट्राइक की है, उसके बाद से दोनों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक की, फिर पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये स्ट्राइक की है तो इससे ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई की है, जिस पर ईरान की तलखी पर पाकिस्तान तनाव में है और पाकिस्तान की सेना इस समय हाई अलर्ट मूड पे है। पाकिस्तान को ये डर है कि ईरान उसके खिलाफ आगे भी कदम उठा सकता है। इस समय हम दोनों देशों के बारे में जो इस समय जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो वार्ताएं चल रही हैं या जिस तरह से जवाब तलब किया जा रहा है उस बारे में बता दें कि ये ईरान की जो एयर स्ट्राइक थी वो बीते मंगलवार को हुई। ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके उसके बलूचिस्तान प्रांत में जो आतंकी ठिकाने थे वहाँ पर बड़ी कार्रवाई की, कई आतंकियों को वहाँ मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बीते गुरुवार को ईरान स्थित कुछ आतंकी शिविरों पर अटैक किया और ये दावा किया कि वो आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पाकिस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने भी ईरान स्थित आतंकियों पर कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि उन्होंने इस बारे में ईरान को कई बार अवगत कराया था, लेकिन जब ईरान ने एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान ने एक्शन लिया और वहाँ ड्रोन और रॉकेट के जरिए अटैक किए। लेकिन ईरान का सवाल ये है कि जब ईरान ने एयर स्ट्राइक की तो उसके ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान का ये जो एक्शन है ये सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और जिससे ईरान बेहद खफा है। ईरान ने पाकिस्तान में स्थित सीनियर डिप्लोमेट को तलब कर लिया है, उनसे जवाब तलब किया है कि आपकी इस कार्रवाई को क्या समझा जाए, क्यों ना आप इसके ऊपर आपको जवाब दिया जाए। इस तरह की जो वार्ताएं हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उन्होंने अपने जो खुफिया सूत्र हैं उनसे मिली सूचना के आधार पर ईरान में सैन्य कार्रवाई की, ईरान स्थित आतंकी संगठनों को अपना निशाना बनाया। लेकिन ईरान अब अगला कदम क्या उठाएगा, ये पूरे दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उसकी नज़र इस पर बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान की कार्रवाई को बिल्कुल बदले की भावना ही माना है और ईरान ने सीधे तौर पर अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि ईरान तल्खी में है और पाकिस्तान का तनाव उसके विदेश मंत्रालय के बयानों में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि बयान जारी किया है बाकायदा कि ईरान उनके लिए भाई की तरह है, ईरान के नागरिकों का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और अखंडता से समझौता नहीं कर सकता और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान उस पर एक्शन लेगा। अब देखना ये है कि ईरान पाकिस्तान की इस कार्रवाई के बाद, इस स्ट्राइक के बाद ईरान का रुख क्या रहता है और ईरान का जो जिस तरह से ईरान के बयान सामने आ रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ईरान की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे दुनिया भर में आतंकी फैक्ट्री के लिए बदनाम पाकिस्तान मुश्किल में पड़ता नज़र आएगा। इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाने के मसले पर भारत और अमेरिका के बाद अब ईरान के टारगेट पे भी आ चुका है और उसके बाद से पाकिस्तान का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी सेना हाई अलर्ट पर है और वो पूरे चौकस हैं कि ईरान का जो अगला कदम होगा
वो पाकिस्तान को किस नई मुश्किल में खड़ा कर दे, इसके लिए पाकिस्तान अभी से रणनीति तैयार करता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।